नमस्कार। आज की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जयराम चतुर्वेदी एक नए मुद्दे के साथ आज आपके साथ फिर हूँ। आज ख़ास तौर पर हम बात करेंगे, एक संजीदा मुद्दा है। बॉलीवुड को लेकर तमाम तरीके की बातें होती हैं। बॉलीवुड हालांकि बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले लोग भी हैं। बॉलीवुड की फिल्मों को मनोरंजन जगत उसको कहा जाता है। हालांकि मनोरंजन करता है या उसका समाज में दुष्प्रभाव पड़ता है, इसको लेकर हम विस्तार से बात करेंगे। और ख़ास बात यह है कि हाल ही के दिनों में एक फिल्म रिलीज हुई है, एनिमल। जी हाँ, एनिमल फिल्म। रणबीर कपूर उसमें हीरो के तौर पे हैं। रणबीर कपूर हैं, अनिल कपूर हैं और एक छोटा सा कैमियो रोल बॉबी देओल का भी है। और फिल्म को लगातार पसंद किया जा रहा है और बड़े पैमाने पे उसको सफलता भी हाथ लग रही है। और बताया जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए अब तक व्यापार कर चुकी है फिल्म, यानी 500 करोड़ रुपए कमा चुकी है। और इस लिहाज से अगर देखें तो फिल्म, इस तरीके की फिल्में क्यों चलती हैं, चर्चा का विषय जो है वो इसको लेकर है कि तमाम टीवी चैनलों पे इसको लेकर डिबेट्स भी चल रही है। और इसको लेकर अब ये संसद में भी ये बात गूंजती दिखाई दे रही है। यानी एनिमल फिल्म जिस तरीके से खूंखार दृश्य हैं, मारधाड़ है, हिंसा है और ज़बरदस्त तरीके से वायलेशन है फिल्म में इतनी ज़्यादा खूंखार तरीके से विभत्स दृश्य हैं उसमें कि कई ऐसे न्यूज़ भी आ रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई जैसे फिल्म देखने गए हैं तो बच्चे हों जब अपने परिवार के साथ फिल्म देखने गए हों, या लड़कियां हैं जो फिल्म देखने के लिए गई हैं, तो आधी फिल्म छोड़कर या ऐसे बीभत्स और खौफनाक मंजर या दृश्य देख करके डर गए हों, फिल्म छोड़कर सिनेमा हॉल के बाहर आ गए हैं। तो इस तरीके की फिल्में बनती क्यों हैं, आखिर इनका उद्देश्य क्या है, इनका समाज पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसको लेकर हम विस्तार से चर्चा करें। तो सबसे पहले जो मुख्य बिंदु तो मुझे ये समझ में आता है कि आखिर ऐसी फिल्में पास होती ही क्यों। इस फिल्म को भी ए सर्टिफिकेट दे करके इसको रिलीज कर दिया गया, इसको मान्यता दे दी गई। अब ये बताइए कि आखिर सेंसर बोर्ड होता किस लिए है। सेंसर बोर्ड फिल्मों पर नज़र रखता है, बारीकी से उसको देखता है कि फिल्म में कहीं ऐसे दृश्य या ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जो आपत्तिजनक हों या समाज में गलत संदेश देती हों और गलत प्रभाव पैदा होता है समाज में। तो ऐसी फिल्मों को दरकिनार करके उन्हें खारिज भी कर दिया जाता है। कई बार उन्हें मान्यता नहीं दी जाती, सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। लेकिन एनिमल फिल्म को आखिर क्यों सर्टिफिकेट के बाद रिलीज किया गया, तो एक जो प्रसून जोशी के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। प्रसून जोशी हालांकि बहुत मजे हुए राइटर रहे हैं, गीतकार रहे हैं, लेकिन ऐसी फिल्मों को लगातार क्यों आखिर मान्यता मिल रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो एनिमल फिल्म, जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, एनिमल यानी जानवर होता है, तो जानवर जिस तरीके से हिंसक होता है, खौफनाक तरीके से वो हिंसक की वारदात को अंजाम देता है, ऐसे ही फिल्म में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति बाप बेटे की, कहा जा रहा है कि बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है और पिता और बेटे के बीच में जो दूरियां हैं और बेटा कैसे हिंसा को हथियार बनाता है और कैसे बदला लेता है लोगों से, क्या करता है। हालांकि मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन आखिर ऐसी फिल्में चलती क्यों हैं। अगर फिल्मों की बात करें तो लगातार ऐसी फिल्में पसंद भी की जा रही हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि जैसे एक लंबा दौर है, पिछले करीबन 30-40 साल 50 सालों में हमने देखा है कि जैसे समय बदलता है, 50 साल पहले स्थिति कुछ थी, 40 साल पहले कुछ, 20 साल पहले कुछ, 10 साल पहले कुछ। लेकिन जो अपने मन की कुंठा है, जो अवसाद है, जो तनाव है, जो टेंशन है, युवाओं को ऐसी फिल्में पसंद आ रही हैं। युवा ऐसी फिल्में पसंद क्यों कर रहे हैं। हिंसात्मक प्रवृत्ति हो रही है उनकी, या फिल्में देखने के बाद खुद उनको ऐसा बनने की प्रेरणा मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो कहते हैं समाज, फिल्में जो है समाज का आईना होती है, मतलब समाज में होता है वो फिल्मों में दिखाया जाता है। या एक वर्ग ऐसा भी है, धड़ा ऐसा भी है जो कहते हैं कि जो फिल्मों में होता है समाज ऐसा बन जाता है। अब इसमें सही क्या है, ये गलत क्या है, ये थोड़ा विश्लेषण की बात है, इसको गंभीरता से परखने की बात है। लेकिन ये सही है कि फिल्मों का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अभी एक मैंने देखा था कुछ साल पहले, एक फिल्म आई थी कबीर सिंह फिल्म आई थी और शाहिद कपूर इसमें थे। और शाहिद कपूर की ये कबीर फिल्म में ऐसे ही हिंसात्मक सीन थे। और साउथ की फिल्मों में कई में ऐसी मारधाड़ होती है, मारकाट होती है, हथियारों के साथ मारकाट होती है। और ऐसी ही फिल्म आई थी एनिमल के साथ ही पुष्पा फिल्म में भी इसी तरीके के दृश्य थे। तो आखिर ऐसी फिल्में चलती क्यों हैं। तो ये जो प्रेरणा है निर्माता निर्देशकों को
पैसा कमाने की जो ललक है उसी की वजह से इस तरीके की फिल्में बनाई जाती हैं, क्योंकि हम जैसे दर्शक उसको बम्पर हिट करवाते हैं, पैसा कमा के देते हैं, इसलिए इस तरीके की फिल्में बनाई जाती हैं। निर्माता निर्देशकों का ये भी कहना है, जब उन पर सवाल उठते हैं कि ऐसी फिल्में क्यों बनाते हैं, तब उनका ये कहना है कि भैया हम तो अच्छी फिल्में भी परोसते हैं, अच्छी फिल्में, लेकिन फ्लॉप होती हैं, चलती नहीं। इसीलिए समाज क्या पसंद कर रहा है, युवाओं को क्या पसंद आ रहा है, आजकल की पीढ़ियों को क्या पसंद आ रहा है, उसी तरीके की फिल्में बनाई जाती हैं और उनकी जो सफलता है उससे उन्हें बल मिलता है। क्योंकि देखते हैं कि जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कई ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं, वो बॉलीवुड में या बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती हैं, नहीं चलती हैं। अच्छी अच्छी फिल्में पिट जाती हैं और बुरी से बुरी फिल्में जिन पर सवाल उठते हैं वो कहीं ना कहीं हिट होती है। एक और मन में एक धारणा ये होती है कि जब किसी फिल्म के खिलाफ विरोध होता है या सवाल उठते हैं, तब जनता मानो उस पर टूट पड़ती है, सिनेमाघरों का रुख करती है कि आखिर इसमें फिल्में ऐसा खास क्या है, तो भी फिल्में हिट होती हैं। तो कुल मिला के ये भी एक स्ट्रेटजी होती है फिल्मों को हिट कराने की, कहीं ना कहीं उसको विवादों में घसीट दिया जाता है ताकि फिल्म हिट हो। एनिमल फिल्म तो एक माध्यम हो सकती है, लेकिन बॉलीवुड में ऐसे हमने कई सालों में देखा है कि ऐसी हिंसात्मक फिल्में बनती हैं, लेकिन आखिर फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, जो सेंसर बोर्ड है, वो कर क्या रहा है? आखिर इस तरीके की जो फिल्में बनती हैं वो हम क्यों पसंद करते हैं? एनिमल फिल्म के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई है, सेम बहादुर। सेम बहादुर बहुत ही शानदार फिल्म रिलीज हुई है और सेम बहादुर कह सकते हैं कि जो हमारे देश के एक बहुत बड़े सेनानी रहे हैं, सेनाध्यक्ष रहे हैं, और उनके ऊपर फिल्म बनी है। उन्होंने बहुत बड़ी जंग जीती थी और वो हमारी सेना के बल और शौर्य का प्रदर्शन कराती है फिल्म। और इस तरीके की फिल्में देखने के लिए जनता सिनेमाघरों का रुख नहीं करती। एनिमल फिल्म आप कह सकते हैं कि इन फिल्म स्टारों का उद्देश्य क्या होता है? फिल्म स्टार केवल पैसा कमाना चाहता है, उसके लिए समाज में क्या असर पड़ रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, अपराध जगत में से क्या लोगों को सीखने को मिल रहा है, समाज में मान्यताएं, संस्कृतियां कैसे नष्ट भ्रष्ट हो रही हैं, इनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। पैसे के गुलाम होते हैं ये लोग, पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, सनातन और मान्यताएं सब कुछ ताक पर रखने वाले लोग होते हैं ये बॉलीवुड के लोग। और ये दो कौड़ी के लोग किस प्रकार की समाज की परंपराओं को, समाज के आचरणों को भ्रष्ट करते हैं, ये हम सब देखते हैं। तो एनिमल फिल्म में लगातार अगर कहें कि ऐसा क्यों होता है कि इस तरीके की फिल्में हिट होती हैं, अगर हम देखें तो जो हीरो की तरह पेश होते हैं इस तरीके की फिल्में जब आती हैं, तो वो जो हीरो होता है वो कितनी ही हिंसा कर रहा हो, गलत काम कर रहा हो, तो उस हीरो को, एक नायक को समाज का जो युवा वर्ग है हाथों हाथ लेता है, उसको एक नायक की तरह पेश किया जाता है। तो वो सोचता है कि मैं भी ऐसा बनूंगा। आप देखते हैं कि फिल्मों में वेशभूषा, आचार विचार, खान पान, कई चीज़ों का प्रभाव दिखता है समाज में। युवा वर्ग खासतौर पर इसको फॉलो करता है और वैसे ही बनने की कोशिश करता है। उस तरीके की फिल्में इसीलिए चलती हैं। तो ये एक परंपरा है जो लंबे समय से चल रही है बॉलीवुड में। आखिर ऐसा जो ट्रेंड चला है लगातार, अगर हम कहें कि इस तरीके की फिल्में पैसे भी कमाती हैं, इन पे सवाल भी उठते हैं, और कई फिल्में तो ऐसी होती हैं कि वो 500 करोड़, 700 करोड़, हजार करोड़ तक कमा जाती हैं। हालांकि वो कोई संदेश नहीं देती, समाज में कोई सार्थक सब्जेक्ट पे वो फिल्में बनी हो, कोई संदेश दे रही हो, कुछ अच्छा समाज में धारणा या जन धारणा या ऐसी प्रचलन किसी चीज़ का बढ़ रहा हो फिल्मों को देखकर, ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ फिल्में अच्छी हैं, अच्छी फिल्में भी बिजनेस करती हैं, और एक धड़ा जो है बॉलीवुड का भी मानता है कि अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं, लेकिन उनको दर्शक नकार देता है, उनको पसंद नहीं करता। हालांकि बहुत, जैसे सूरज बढ़ जैसे भी फिल्मकार रहे हैं जिन्होंने हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, पारिवारिक फिल्म बनाई हैं, उन्होंने भी बम्पर सफलता हासिल की है। जैसे हालांकि देश प्रेम को लेकर, अगर जैसे कहीं देश प्रेम की बात होती है, सेनाओं की लड़ाइयाँ होती हैं, या
पुराने ऐतिहासिक या मुगल कालीन जो कहानियों पर आधारित फिल्में होती हैं उसमें हिंसा का भी समावेश कहीं ना कहीं होता है, लेकिन फिल्में वो व्यापक सफलता हासिल करती हैं, लेकिन उनमें उस तरीके से नहीं देखा जाता। लेकिन आज के दौर में युवा पीढ़ी को टारगेट करके कहीं कॉलेज में, कहीं घर पर, सड़क पर हिंसात्मक दृश्यों के साथ जिस तरीके से फिल्में बन रही हैं, निश्चित तौर पर समाज उससे गलत दिशा में जा रहा है, उससे पतन हो रहा है। इस तरीके की फिल्में जब सिनेमाघरों में प्रदर्शित होती हैं तो हमें से ज़्यादातर लोग देखते हैं जो सिनेमा का रुख करते हैं, और जब ऐसे हिंसात्मक दृश्य आते हैं, फिल्में आती हैं, तो उन पर तालियां बजाई जाती हैं, सीटियां बजाई जाती हैं, लोग खुश होते हैं। इससे जाहिर होता है कि युवाओं को ये चीज़ें पसंद हैं और वो यही देखना पसंद करता है, और इसी का लाभ उठाते हैं ये फिल्मकार, ये दूषित फिल्मकार जो कहीं ना कहीं कुंठा से ग्रस्त हैं या मानसिक अवसाद से ग्रस्त हैं या सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, उस तरीके की फिल्में परोसते हैं आम जनता के बीच, और उनको सफलता हाथ लगती है तो लगातार ऐसी फिल्में परोसते हैं। हालांकि मनोरंजन जगत इसको नाम दिया गया है, लेकिन मनोरंजन का मतलब ये होता है जो एक स्वस्थ और इन सरोकारों से जुड़ा मनोरंजन हो कि जो एक परिवार के साथ कोई व्यक्ति देख सकता हो। लेकिन ऐसा मनोरंजन किस काम का जो लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके से चीज़ें परोसी जाएं कि हम अकेले में ही देखना पसंद करें और सार्वजनिक रूप से उसको देखना पसंद ना करें। तो इस तरीके की फिल्मों का बाइकआउट होना चाहिए, और बॉलीवुड जो पैसे कमाने के चक्कर में समाज को नष्ट भ्रष्ट करने पर तुले हैं, उनका विरोध होना चाहिए। हम में से ज़्यादातर लोग ये भी देखते हैं कि कई फिल्मों में द्विअर्थी संवाद होते हैं, ऐसे डायलॉग होते हैं, ऐसे भद्दे कमेंट्स होते हैं, ऐसी बातें होती हैं कि इनका अर्थ एकदम गलत होता है। हालांकि वो सांकेतिक रूप से इस तरीके के संवाद रखे जाते हैं कि लोग वही गलत विचारधाराओं की तरफ उनका मन आकर्षित हो और उन्हीं चीज़ों को दिखाना उनका मन होता है। हालांकि कहीं लफड़े में न पड़ जाए फिल्म, किसी प्रकार का कोई उस पर टारगेट ना हो, सेंसर बोर्ड उसमें कहीं कैंची न चला दे, इसलिए उन चीज़ों को, उन भाषाओं को ऐसे बनाया जाता है, दोहरे संवाद कहा जाता है उनको। तो दोहरे संवाद और भद्दे कमेंट्स इस तरीके की बातें रखी जाती हैं ताकि द्विअर्थी संवाद लोग समझ भी जाएं और उसका फ़ायदा भी फिल्मकारों को मिल जाए। तो ये एक बहुत ही भद्दी भाषा और भद्दी कमेंट्स चल पड़े हैं, उस तरीके की फिल्मों को लगातार ऐसे दृश्यों को रखा जाता है, ऐसे संवादों को रखा जाता है ताकि लोग पसंद करें, उस पर सीटियाँ बजाएं, तालियां बजाएं और फिल्म को सफलता हाथ लगे। हाल ही में रंजीत रंजन नाम की जो राज्यसभा सांसद है, जो कि महिला है, उन्होंने इसको लेकर बड़ा बहुत ही सार्थक टिप्पणी की है। और आप देखें कि पुरुषवादी जो समाज है, पुरुषवादी समाज में कहीं ना कहीं महिलाएं अपराध का शिकार होती हैं, पीड़ित होती हैं, हिंसा का शिकार होती हैं, और तमाम तरीके से उनके साथ अपराध दर्ज होते हैं। तो फिल्मों से कहीं ना कहीं युवाओं को प्रेरणा मिलती है, और इस तरीके के जो प्रकरण, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, हालांकि जनता ही इससे पीड़ित होती है। जनता, जब समाज में अपराध बढ़ता है तो जनता इससे पीड़ित होती है, लेकिन जनता ही इस तरीके की फिल्मों को देखकर हिट भी कराती है। लेकिन आप कह सकते हैं कि कई ऐसे सिनेमा घर हैं जो इस तरीके के फिल्मों को बाइकआउट भी करते, इस तरीके की फिल्में प्रदर्शित नहीं करते। लेकिन ज़्यादातर जो पैसे कमाने के चक्कर में हैं, जो लोग इस तरीके की फिल्मों को लगाते हैं, चलाते हैं, और बड़े पैमाने पर उन्हें सफलता भी हाथ लगती है। और कई फिल्में हम देखते हैं कि सार्थक संदेश देती हैं, चाहे वो बॉलीवुड को लेकर बने, चाहे वो सेना को लेकर बने, राष्ट्रवाद के ऊपर बने, या किसी जो समाज की जो समस्या होती है उस मुद्दे पर बने, तो फिल्में हिट भी होती हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि आपराधिक और जो हिंसा से भरपूर फिल्में होती हैं वो हिट होती हैं, उनको बम्पर सफलता हाथ लगती है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम जनता का ही दोष है। आखिर इसको लेकर आखिर लगाम क्या है? अच्छा, मोबाइल की अगर बात करें तो आजकल मोबाइल की वजह से भी इस तरीके का दौर चल पड़ा है कि जनता इस तरीके के, या युवा वर्ग इस तरीके की चीज़ों को पसंद कर रहा है। OTT पर लगातार इस तरीके की बीभत्स और हिंसात्मक और घृणा से भरपूर फिल्में आती हैं, OTT पर रिलीज होती हैं, और ऑनलाइन ये फिल्में देख रहे हैं लोग। फिर इसके बाद जब देख रहे हैं कि ऐसी चीज़ों को जब सफलता हाथ लगती है तो इस तरीके की फिल्में बनाई जाती हैं और बड़े पैमाने पर फिर इनको प्रदर्शित भी किया जाता है। और इस प्रकार का जो घटनाक्रम है, इस प्रकार का जो रवैया है बॉलीवुड का, ये लगातार जारी है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो एनिमल फिल्म को लेकर आज हमने कुछ सूत्र और कुछ आपके सामने
चिंताएं जाहिर की हैं कि वास्तव में इनको लेकर कहीं ना कहीं जनता तो जितना निर्माता निर्देशक उसके लिए दोषी है, सेंसर बोर्ड भी दोषी है, आम जनता भी दोषी है। अगर इस तरीके की फिल्मों को नकार दिया जाए, अगर सिरे से खारिज कर दिया जाए, इनका विरोध किया जाए, इनको सफलता हाथ न लगे, तो अपने आप बॉलीवुड सुधर जाएगा। इस तरीके की जो हिंसात्मक फिल्में देखने की जो प्रेरणा बढ़ रही है समाज में, इस तरीके के जो घटनाक्रम लगातार कैसी फिल्में बनाई जा रही हैं और समाज को ही गलत दिशा में लिए जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं समाज इन दूषित परंपराओं से बच पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मुद्दों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई बात पसंद नहीं आती है तो कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।